नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक वाला शो। मैं हूं पल्लवी। आज के कारोबार में भी उठापटक ही देखने को मिली। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई। इंट्राडे में निफ्टी ने 7550 का स्तर भी तोड़ा और कारोबार खत्म होने पर बाजार रिकवरी के साथ बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 61 अंक और निफ्टी 7 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो शुगर, लिकर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं रियलिटी, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली का रुख ज्यादा रहा। एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईज की तरफ से आज ऑलमोस्ट 1462 करोड़ की बिकवाली कैश में हुई। वहीं डीआईज की तरफ से 1614 करोड़ की खरीदारी कैश में होती हुई दिखी। आदित्य बिरला मनी के हेमंत ठकराल ऐसा मानते हैं कि निफ्टी अगर 7930 के नीचे फिसलता है तो इस एक्सपायरी में 7800 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। अगर बाजार 7930 के नीचे आज बंद देता है तो मेरे ख्याल तब बाजार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो और वीक होता चला जाएगा और फिर शायद हमें 7800 तक भी इस एक्सपायरी में देखना पड़े। तो मेरे हिसाब से आज का एक दिन आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप हार्डकोर ट्रेडर हैं तो कॉन्टेरियन कॉल भी ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस शुड बी 7930। उसके नीचे जाएगा तो बाजार वीक हो जाएगा। मैं बैंक्स में नाम लेना चाहूँगा इंडसइंड बैंक का। मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक वापस से बहुत अहम सपोर्ट पे आ गया है। 1035 1040 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है इंडसइंड बैंक का। 1050 में पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, तो ये हम लोग आज लेने की सलाह दे रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1035। एक स्टॉक जो कल भी चला है और मुझे लगता है आज भी दोबारा से चल सकता है वो है BEML। उसके अंदर भी बहुत ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड हुआ है। वहाँ मुझे टारगेट 1000 से 1010 के लग रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 945। और एक मैं बहुत हाई रिस्क ट्रेड की बात करना चाहूँगा, वो है स्टॉक DLF। देखिए DLF भी बहुत अहम सपोर्ट्स पे आ गया है। 110 में बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप स्टॉप लॉस एक टाइट स्टॉप लॉस रखें 111 112 का, तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल है टू गो अप टू 122। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे हिसाब से आप कॉन्टेरियन बाय कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे तक के लिए। आपको इसमें ये टारगेट्स आने देख सकते हैं आप। आज के एक्सपर्ट इम्तियाज कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग इम्तियाज। अगर आज का सेशन देखें तो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है वॉलेटाइल सेशन ही था और 7950 इसको भी ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने। अभी क्या लेवल्स आप ट्रैक कर रहे हैं? मंडे की ओपनिंग कैसी देख रहे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसमैच ट्रेड है। जैसे हमने देखा है कि 8000 के पुट में कॉल में काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी भी आज राइटिंग हुई है और तकरीबन 8000 के पुट में काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और वहां पे थोड़ा सा शिफ्टिंग हो रही नीचे की तरफ से। थोड़ा सा एक चिंताजनक की बात है कि बिकॉज 7950 के लेवल को ब्रेक हो गया। नो डाउट क्लोजिंग बेसिस पे हम ऊपर आए, बट मैं मंडे के लिए और अगले हफ्ते एक्सपायरी के हिसाब से ये देखना चाहता हूँ कि निफ्टी 8030 स्पॉट निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग या सस्टेन करती कि नहीं करती है। अगर लेट सपोज 8030 के ऊपर सस्टेन आ गई तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चलेगा। तकरीबन निफ्टी मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक्सपायरी 81-82 के आसपास आ जाए। तो प्योरली रेजिस्टेंस 8030 का है, उसके ऊपर यहाँ से तेजी का रुख बनेगा, वरना 8030 के स्टॉप लॉस से बिकवाली होते हुए नजर आएगी। चलिए, अगर आपको भी किसी शेयर पर सवाल पूछना है तो तरीका आपको बता दें। बेहद आसान तरीका है। आप किसी भी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट करें 1800-180-3545 या फिर आप लैंडलाइन पर कॉल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0120-425-8237। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी हमारे दर्शक जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वही तरीका है, आपको स्टॉक का नाम लिखना है, किस भाव पर आपने खरीदा है वो मेंशन करें और व्हाट्सएप करें। फेसबुक पर जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जाकर भी अपनी क्वेरी आप पोस्ट कर सकते हैं। चलिए, कुछ दर्शकों के सवाल अब आ रहे हैं, उन्हें शामिल करते हैं। BM मित्तल जी का सवाल है आगरा से मैक्सवेल इंडिया पर। इम्तियाज, इनके पास क्वांटिटी है लगभग 1000 शेयर जो कि 66 पर खरीदे हुए हैं। मैक्सवेल अभी क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए, नो डाउट स्टॉक्स में हमने थोड़ा सा साइडवे मोमेंटम भी देखा है और थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा भी है यहाँ पे बना हुआ, बट ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा सा स्टॉक्स के लिए इतना ज़्यादा यू कैन से पॉजिटिव नहीं है। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर कोई भी एक रैली आती है तो मेरे ख्याल से इनको यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज करंट सिचुएशन यहाँ पे स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बनते हुए नजर आ रहा है। तो सलाह ये रहेगी कि ऑन द सेल ऑन रैलीज करके।
किसी भी रैली में आप यहाँ से निकल सकते हैं। 66 पर आपने खरीदा है, नुकसान में है 41 पर आज इसकी क्लोजिंग रही है। कुछ और सवाल हैं, शामिल करते हैं। मयंक का सवाल हरियाणा से भेजा है, ज्योति स्ट्रक्चर्स पर इनका क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 3440 क्वांटिटी है इनके पास इम्तियाज, जो कि 10.95 पर खरीदी है। इनकी खरीद से नीचे है लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। तो इस स्तर पर अभी ज्योति स्ट्रक्चर्स में क्या करना चाहिए, क्या एग्जिट कर लें? नहीं, मैं थोड़ा सा ज्योति सेक्टर में बने रहने की यहाँ पे सजेशन दूंगा यहाँ पे, बिकॉज स्टॉक्स में अभी भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, और यहाँ पे जितने भी इन क्षेत्र में जो कंपनी है मेरे ख्याल से उनमें भी अभी तक इतनी ज़्यादा बिकवाली हमने देखी है, बट मेरे ख्याल से बिकवाली अभी थोड़ी पॉज हो रही है, वॉल्यूम थोड़ी उन्हें सेल साइड थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए। एक हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक रैली यहाँ पे देखने मिले, जो कि स्टॉक्स को तकरीबन ऑन हायर लेवल 10 से 12% की यहाँ से रैली वापस से एक होते हुए नजर आ सके। तो सेल ऑन रैली रखिए, फिलहाल अभी बने रहिए। तो फिलहाल अभी बने रहने की सलाह है, किसी भी रैली का वेट करिए क्योंकि आपके बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे है। अगर इसमें बढ़त होती है तब आप एग्जिट कर सकते हैं। विपिन का सवाल है दिल्ली से, टीवीएस मोटर इन्होंने खरीदा हुआ है, 100 शेयर्स हैं जो कि 290 के स्तर पर खरीदे हैं। इनकी खरीद के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। अभी टीवीएस मोटर में क्या करना चाहिए, थोड़ा बने रहें, कुछ समय और दें? यस, मेरे ख्याल से जितने भी टू व्हीलर क्षेत्र में जो स्टॉक्स है, अगर हम बात करें जो बिगेस्ट टाइकून जो है हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, उनमें से टीवीएस मोटर का भी काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जाता है। और मेरे ख्याल से ये एक हमने अगर हम हिस्टोरिकल अगर मूव की बात करें तो टीवीएस मोटर में तकरीबन 66 रुपये से काफ़ी बड़ी रैली चली, जो है कि लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से 371 हो चुका है यहाँ पे। ऊपरी स्तर में मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉक्स में हमने तकरीबन ऑलमोस्ट एक 400 के क्लोज लेवल भी देखा है हमने। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहाँ से आवे, बट मेरे ख्याल से अगर इनका अगर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्गर होराइजन के लिए मेरे ख्याल से मैं बात कर रहा हूँ 6 से 8 महीने की, इनको बने रहना चाहिए। डाउन साइड में 330 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो हम कहते हैं, 330 का काफ़ी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, उसको यहाँ पे लगा के होल्ड करिए। आने वाले दिनों में स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि 450 से 500 के रेंज अपर साइड में देखने मिल सकता है। तो फिलहाल बने रहें, एक अच्छा खासा मुनाफा आपने कमाया है, लेकिन और टेंडेंसी है स्टॉक में कि आगे भी अप ट्रेंड दिख सकता है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। विवेक का सवाल शामिल कर लेते हैं, दिल्ली से है, एशियन पेंट्स पर इनका क्वेश्चन है। 100 शेयर्स हैं जो कि 960 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद के हिसाब से इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी कम है। अभी अगर स्ट्रैटेजी चेंज करनी हो तो क्या होनी चाहिए इम्तियाज? देखिए, एक ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हमने काफ़ी बड़ी बिकवाली देखी है। अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो तकरीबन एक 1170 के स्टॉक्स था कुछ महीनों पहले, और अभी ये तकरीबन 870 आ गया। डीमोनेटाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और क्रूड ऑयल का जो बेनिफिट मिलता था वो भी सारी चीज़ यहाँ पर डिस्काउंट होते हुए नजर आई है। मैं ये कह सकता हूँ कि स्टॉक एक ओवरसोल्ड जोन में है यहाँ पे, मतलब अब यहाँ पे ज़्यादा बिकवाली होना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज डेली चार्ट पे स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। एक बाउंस यहाँ पे देखने मिल सकता है जो कि लेग को पूरा रिट्रेस करते हुए नजर आ सकता है। अनुमान ये है कि मेरे ख्याल से ये जब तक स्टॉक्स 860 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, उसी को आप स्टॉप लॉस लगाइए, भले आपके भाव के नीचे, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर द एवरेज। हाँ, बट ये सजेशन दूंगा कि कोई भी रैली अगर आती है 950 970 के आसपास, वहाँ पे एग्जिट ले लीजिएगा। 970 ये एक स्तर हो सकता है आपकी खरीद से ऊपर भी, अगर उसको क्रॉस करता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल शामिल करते हैं। ये सवाल भेजा है कुलदीप गुप्ता जी ने पालनपुर से, तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। इनकी खरीद है लगभग 16 रुपये 60 पैसे की, क्वांटिटी है लगभग 1000 रुपये। इनकी खरीद से 2 रुपये नीचे है और आज क्लोजिंग भी लाल निशान में हुई है। क्या करना चाहिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज में अभी? देखिए, मैं तिलक नगर का चार्ट देखूं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कोई फर्दर डेवलपमेंट तो नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे, और जो स्टॉक्स में जो मोमेंटम बना हुआ है काफ़ी एक रेंज बाउंड कह सकते हैं कि देखने मिला है। अगर कुछ सालों पहले की बात करें यहाँ पे तो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा प्ले था यहाँ पे। अगर तकरीबन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम 2 ईयर्स के अगर चार्ट देखें यहाँ पे तो स्टॉक्स तकरीबन एक टाइम पे 32 रुपीज़ के भाव थे, जो आज लुढ़कते लुढ़कते तकरीबन ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। तो नॉर्मली एक जो ट्रेडर होता है, जो निवेश होता है, वो हमेशा इसी चीज़ के अपॉर्चुनिटी जो ढूंढता है कि कोई स्टॉक्स 30 रुपए था कुछ साल पहले और अब यहाँ पे 10 रुपए तो बाइंग करनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी गलत है। मैं यहाँ पे जो भी दर्शक देखने वाले उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो स्टॉक्स गिरते हैं उनमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस आती है, तो उसको नॉर्मली हाथ नहीं लगाया सकता, उस क्षेत्र में दूसरे स्टॉक्स को भी निवेश किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ टेक्निकली अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बट अगर कोई रैली आती है, स्टॉक हो सकता है कि 17-18 रुपये दिखाई दे आने वाले दिनों में, तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो
तो अगर रैली दिखती है स्टॉक में, फिलहाल निचले स्तरों पर आज क्लोजिंग रही है तो एग्जिट करने की ही सलाह है। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हैं, आदित्य कोलकाता से जुड़े हैं। गुड इवनिंग आदित्य, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग आदित्य जी। हाँ जी, वो मैं टेक्समैक को इंफा जो टेक्समैक 39 रुपीज में लिया हुआ है, मेरा लॉन्ग टर्म का हिसाब है, ओके, मतलब 5-7 साल के लिए ठीक है। 5,000 शेयर लिया हुआ है। अगर आप ठीक से बता देंगे तो। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं टेक्समैक को इंफ्रा? मैं 2014 से होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। इम्तियाज ऑलरेडी 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, एक अच्छा मुनाफा भी इन्होंने कमा लिया है। 39 की खरीद है और जैसा इन्होंने खुद कहा कि अभी और समय रख सकते हैं, तो आपकी सलाह क्या होगी इनके लिए, क्या करना चाहिए फिलहाल टेक्समैक को इंफ्रा में? देखिए, पहले तो कॉलर को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत रेयरली हमें ऐसे मिलते हैं कॉलर्स जो एक लंबी अवधि के निवेश के लिए कॉल करते हैं और पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने की बात करते हैं। इन्होंने जो लिया है टेक्समैक को 39 रुपीज़ पे लिया, तकरीबन आज 112-113 के आसपास का भाव है। ऑलमोस्ट इनके पोर्टफोलियो 2-3 टाइम्स बढ़ चुका है यहाँ पे, और फिर भी ये कह रहे हैं कि 5 साल की लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अगर इनके क्वार्टरलीज और मंथली चार्ट देखूँ यहाँ पे, तो डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे स्टॉक्स के लिए, बट लंबी अवधि के लिए हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन आए। स्टॉक्स तकरीबन 100 रुपये के नीचे भी जा सकता है, बट मेरे ख्याल से बजट से पहले करेक्शन अगर स्टॉक्स में इम्तियाज आप आई थिंक टेक्समैक और रेल की बात करें, इनके पास टेक्समैक को इंफ्रा है जो 82 रुपये पर आज क्लोजिंग रही है। माफ कीजिएगा जी, 42 की क्लोजिंग रही, इनकी प्राइस 39 की है। वैसे प्रॉफिट में है, क्वांटिटी भी काफ़ी सारी है। क्या करना चाहिए टेक्समैक को इंफ्रा के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल से इनमें भी बने रहना चाहिए यहाँ पे। लॉन्गर होराइजन का तो नहीं, बट मैं एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे मूव देख रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक्स में। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक नॉन स्टॉप रैली चली है 37 रुपीज़ से 45 रुपीज़ तक। अब थोड़ा सा यहाँ पे डीप नजर आ रहा है, जो रैली है उसको रिट्रेस कर रहा है, तो मेरे ख्याल से थर्ड लेग जो स्टॉक्स का ओपन होगा वो स्टॉक को तकरीबन 55 से 60 रुपये तक लेके जा सकता है। तो फिलहाल इनको होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 37 रुपीज़ फॉर द टारगेट ऑफ 55 to 60 रुपीज़। 39 पर आपकी बाएंगे, 37 पर एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। फिलहाल बने रहें, अच्छा मुनाफा आपने कमाया है। एक और सवाल है अनुज अग्रवाल का आसनसोल से सन फार्मा पर। ऑलमोस्ट 100 शेयर्स हैं जो कि 905 के स्तर पर खरीदे हुए हैं, काफ़ी ऊपर की खरीद है इनकी, नुकसान भी उसी हिसाब से हो रहा है। सन फार्मा अभी क्या आउटलुक बन रहा है आपका? देखिए, ये स्टॉक जो है तकरीबन फार्मास्यूटिकल में काफ़ी नामचीन स्टॉक है, और इन्होंने जो लिया है नो डाउट एक हायर लेवल पे लिया है। बट स्टॉक्स में अगर मैं अगर यहाँ पे हिस्टोरिकल, बिकॉज ये स्टॉक जो है हमेशा एक टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पे होता है, बिकॉज हाई बीटा स्टॉक से फार्मास्यूटिकल में काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी है इनका। तो एक स्टॉक्स में 729 से करेक्शन आया है, सेकेंड लेग रिट्रेस हो चुका है, ये थर्ड लास्ट लेग ऑफ डाउनफॉल है। अगर यहाँ पे अगर फंडामेंटली कोई चेंजेस नहीं होती तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली ये स्टॉक 720-730 वापस से आपको दिखा देगा एक इमीडिएट रन के लिए। और ऊपरी स्तर में मेरे ख्याल से 720 के बाद ये स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि एक नए अप ट्रेंड मूव, मैं बात कर रहा हूँ अप ट्रेंड मूव 850-900 रुपये की। फिलहाल जो बॉटम्स लगे हैं 580-590 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी को स्टॉप लगा के होल्ड करिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो इन लेवलों पे एवरेज भी कर सकते हो आप। इन लेवल्स पे एवरेज भी कर सकते हैं। सन फार्मा फिलहाल 623 आज की क्लोजिंग रही, लेकिन बने रहने की सलाह आपको दी गई है। आगे इसमें अप ट्रेंड और भी बाकी है। चलिए आप जान लेते हैं टॉप 20 स्टॉक्स कौन से हैं जहां सोमवार को आप बेट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमने चुना है सिप्ला फार्मा स्पेस की कंपनी है। यूके एमएचआरए के सेराफ्लो दवा को मंजूरी मिली है। इस कंपनी की प्रमुख दवाओं में से एक है सेराफ्लो, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिसके चलते शेयर में भी आज 4% की तेजी देखने को मिली है। सोमवार के लिए यहाँ पर 600 तक के टारगेट्स रखे जा रहे हैं। 575 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जुवारी एग्रो होगा अगला शेयर जहां पर एक बाय कॉल है। बड़े सौदों के बाद शेयर में आज तेजी दिखी, लगभग 5 लाख शेयरों का सौदा आज हुआ, जिसके चलते 236 पर इसकी क्लोजिंग रही है। मंडे को जब बाजार खुलेगा तो 242 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। 234 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस का। 6 दिनों की बिकवाली के बाद शेयर में आज उछाल देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 3% ऊपर शेयर की क्लोजिंग रही है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 242 का, 850 का, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है 800 का। 6 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट 6.5% तक टूटा था, लेकिन आज की क्लोजिंग 6% ऊपर रही, यानी कि जितनी गिरावट देखने को मिली वो आज के सेशन में रिकवर होती हुई नजर आई है। शुगर स्टॉक्स में भी आज अच्छा मोमेंटम था, इसलिए उत्तम शुगर होगा हमारा अगला शेयर जहां पर आप नजर रख सकते हैं। भारी वॉल्यूम्स के साथ शेयर में खरीदारी देखने को मिली। अपने एवरेज से 20 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज बाइंग हुई। ऑलमोस्ट 12% के गेंस के साथ उत्तम शुगर क्लोज हुआ है। 52 के लेवल्स मंडे को अचीव हो सकते हैं। 49 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा।
रिलायंस डिफेंस एक और स्टॉक है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। कई बड़ी ब्लॉक डील्स आज हुई जिसके बाद शेयर में तेजी आई। लगभग 1,23,00,000 शेयरों का सौदा आज 53.30 के भाव पर हुआ, जिसके बाद हमने देखा शेयर में एक अच्छी तेजी थी। इसमें बाय करके चले 57.5 के टारगेट्स के लिए 54 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगला शेयर जो हमारे रडार पर है वो टायर स्पेस से है। जेके टायर बाय करने की सलाह है। 28 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें शेयरों के जरिए रकम जुटाने को लेकर कोई फैसला हो सकता है, इसलिए नजर होनी चाहिए आपकी जेके टायर पर। 115 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर बाय करें। 109.5 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। अगला शेयर है श्रीराम सिटी यूनियन का, जहां पर बाय करने की सलाह है। कंपनी ने हाल ही में एक एक्विजिशन किया है जिसके बाद कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ी है। यहां पर आज भले ही दबाव देखने को मिला, लेकिन मंडे के लिए आप बाय करें। 1820 के टारगेट्स के लिए 1760 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। एक्सिस बैंक सेल कॉल है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। निफ्टी में आज सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा। भारी वॉल्यूम्स के साथ आज शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। सोमवार के सेशन के लिए यहां पर सेल करें। 410 के टारगेट्स के लिए 442 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। भारत फाइनेंशियल एक और सेल कॉल जहां पर नजर रखी जा सकती है सोमवार के सेशन के लिए। अपने औसत से 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज बिकवाली हुई है। लगातार 6 दिनों से शेयर में बिकवाली हावी है। इसके चलते यहाँ पर टारगेट्स होंगे 500 के। 525 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। और अब 10वां शेयर डिवीज लैब, जिसमें खबर भी है कि कंपनी के वाइजैक यूनिट को लेकर यूएस एफडीए ने काफी गंभीर आपत्तियां जताई हैं और फॉर्म 483 भी जारी किया है, जिसके चलते आज शेयर 22% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। ये गिरावट अभी आगे भी जारी रह सकती है। सोमवार को 835 के लक्ष्य के लिए आप सेल करें। 870 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। इनफैक्ट इम्तियाज, इस खबर के चलते भी जो हमने दबाव देखा डिवीज लैब में, आपकी राय क्या है? क्या करना चाहिए अभी डिवीज लैब में? और बाकी जो स्टॉक्स हमने आपको बताए, इसमें से कोई स्टॉक आपको पसंद हो? देखिए, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे रुझान मार्केट को लेके इतना कुछ खास नहीं है, बट मेरे ख्याल से अगर हम डिवीज लैब की बात करें तो यस, एक फंडामेंटल ड्रिप आया स्टॉक्स में और ये ड्रिप जो था मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा था। और अगर हम आज इनकी वॉल्यूम्स की बात करें, तकरीबन 1,33 लाख एनएससी में वॉल्यूम है, जो कि एक बड़ी एक कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स थे उनका थोड़ा सा यहाँ पे पोर्टफोलियो या उनके जो कॉन्फिडेंस था ये स्टॉक्स को ऊपर लेके थोड़ा सा यहाँ पे शेक हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये बिकवाली थोड़ी सी और दिनों कंटिन्यू रहेगी। मैं नहीं कहता यहाँ पे कि हमें कोई यहाँ पे बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, बट जो इनके जो मेजर सपोर्ट जो है वो सारे टूट चुके हैं। एक लास्ट सपोर्ट है 780 का, अगर वो ब्रेक होता तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि स्टॉक 600 रुपये तक भी लुढ़क सके। तो फिलहाल अगर कोई रैली आती है तो उसमें से यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो डिवीज लैब का एंटायर स्टोरी ऐसे समझ में आ रहा है। तो आज की जो गिरावट हमने देखी ये आगे भी दिख सकती है। 780 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है। 600 के स्तर भी इसमें आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं बाकी के और स्टॉक्स कौन से हैं। 11वां स्टॉक आज की लिस्ट में है वोल्टैम्प का। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। अंतिम सत्र में जो आखिरी घंटा था वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ शेयर आज क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 4.5% के गेंस के साथ वोल्टैम्प ट्रांस आज बंद हुआ है। बाय करके चले। 922 के टारगेट्स के लिए 896 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। श्री पुष्कर होगा अगला स्टॉक जहां पर नजर रख सकते हैं। 2 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। चुनिंदा केमिकल शेयरों में आज खरीदारी थी, जिसके चलते शेयर में भी 4% के गेंस देखने को मिले। सोमवार के लिए 169 के टारगेट्स होंगे। 162 का स्टॉप लॉस आप श्री पुष्कर में लगा सकते हैं। अगला स्टॉक जो लिस्ट में है वो है वालचंद नगर का, जहां पर डीएसी ने लगभग 7,500 करोड़ के डिफेंस अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से ये प्रस्ताव मिला है, प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसके चलते आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। खबर बाजार बंद होने के बाद आई, इसलिए आज शेयर भले ही लालिशान में बंद हुआ, लेकिन 152 के टारगेट्स मंडे को अचीव हो सकते हैं। 144 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगली कॉल होगी एस्ट्रा माइक्रो पर। डीएसी ने लगभग 7,500 करोड़ के डिफेंस अधिग्रहण को प्रस्ताव मंजूरी दी है, जिसके चलते यहाँ पर भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। बाय करके चले। 116 के टारगेट्स के लिए 108 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। एनएचपीसी होगा अगला शेयर जहां पर नजर रखी जा सकती है। 5 परियोजनाओं के लिए पीपीए को बढ़ाया गया है, यानी कि पावर परचेज अग्रीमेंट और साथ ही बल्क पावर परचेज अग्रीमेंट को बढ़ोतरी मिली है। एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। 27.7 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 25.7 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। याद रहे ये सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो अपने स्टॉप लॉसेज आप जरूर मेंटेन करें।
अपार इंडस्ट्रीज होगा अगला शेयर। 6 जनवरी को कंपनी की एक अहम बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक को लेकर विचार हो सकता है, जिसके चलते शेयर में आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा रुझान दिख सकता है। 584 के टारगेट्स मंडे के लिए हैं, 565 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। बाटा होगा अगला शेयर जहां पर बाय करके चले। पिछले हफ्ते निचले स्तरों से एक पुल बैक देखने को मिला है और एक्सपायरी से ठीक पहले ये तेजी बढ़ सकती है। आज के सेशन में भी 424 के लेवल्स दिखे हैं। सोमवार को ऑलमोस्ट 10 रुपए का मूवी स्टॉक दिखा सकता है। 434 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 420 का एक स्टॉप लॉस आप इस सौदे में रख सकते हैं। आरसीएफ होगा अगला शेयर जहां पर नजर रखी जा सकती है। एचडीएफसी बैंक से लगभग 150 करोड़ जुटाए हैं कंपनी ने, जिसके चलते एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी में। 48 के टारगेट्स के लिए आप बाय करें। 44 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। बाकी हैं अभी 2 और स्टॉक्स। कैस्ट्रॉल होगा 19वां स्टॉक जहां पर नजर रख सकते हैं। दिसंबर सीरीज के निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है और एक्सपायरी से ठीक पहले, जो कि अगले हफ्ते थर्सडे को है, उससे पहले इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो कैस्ट्रॉल में बाय करें। 374 के टारगेट्स के लिए 362 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। और अब आखिरी शेयर एसआरएफ का होगा। 200 दिनों की एवरेज पर एक लगातार सपोर्ट ले रहा है और निचले स्तरों से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। आज की क्लोजिंग 1493 पर हुई है। सोमवार के लिए 1510 यानी 1510 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। 1485 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। इम्तियाज, इन स्टॉक्स में से कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा हो? देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो मुझे यहाँ पे बाटा में काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा है। यहाँ पे बाटा तकरीबन एक 416, 417, 415 एक मल्टीपल बॉटम बना रहा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से बाटा में यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। अगर थोड़ा सा हम होराइजन अपना बढ़ा देवे और थोड़ा सा यहाँ पे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए रखें तो मेरे ख्याल से 412 रुपये के स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है। 2 से 3 दिन में ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि टारगेट इसका 460 से 466 ये रेंज देखने मिले। चलिए, कुछ और दर्शकों के सवाल हैं, शामिल कर लेते हैं उन्हें भी। और सवाल हमें भेजा है सागर पाटिल ने औरंगाबाद से। बीजीआर एनर्जी पर इनका सवाल है। ऑलमोस्ट 130 शेयर्स हैं जो कि 124 पर खरीदे हुए हैं। 110 आज की क्लोजिंग रही है, नुकसान में है। क्या करना चाहिए बीजीआर एनर्जी में अभी? देखिए, मैं बीजीआर की अगर डेली चार्ट देखूँ तो यहाँ पे 100 रुपये से स्टॉक्स में रैली हुई, 121 तक मूव किया है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये रिएक्शन थोड़ा सा और स्ट्रेच हो, मतलब थोड़ा सा, मतलब तकरीबन 106, 107 रुपये तक और आ सकता है। अगर आने वाले दिनों में फॉल आता है तो मेरे ख्याल से 105 रुपये का इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। होल्ड करिए, कोई एवरेजिंग की मैं सलाह नहीं दूंगा। होल्ड करिए। अगर 105 अगर मेंटेन हो जाता है तो एक रैली आ सकती है स्टॉक्स में, जो कि स्टॉक्स को 125, 130 तक लेके जा सकता है। वहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। चलिए, अगला सवाल हम शामिल करते हैं राकेश का। फार्मा स्पेस की कंपनी है इनके पास। दिल्ली से सवाल भेजा है ऑरबिंदो फार्मा पर। 100 शेयर्स हैं जो कि 721 के स्तर पर खरीदे हुए हैं, नुकसान में है। और फार्मा को लेकर 2016 भी कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा है, बहुत सारी नेगेटिव खबरें आई हैं। अभी ऑरबिंदो फार्मा में क्या सलाह रहेगी आपकी और ओवरऑल फार्मा पैक कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जैसे मैंने सन फार्मा की भी मैंने बात की यहाँ पे और तकरीबन डिविस लैब की बात की। तो क्या होता है कि एक सेक्टर्स में अगर एक स्टॉक के ऊपर अगर बिकवाली आती है तो वो सारी चीज़ कैरिड अप हो जाती है बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी, कि थोड़ा सा वहाँ पे भी नर्वसनेस नजर आता है। तो इसी तरह हमें डिविस लैब की जो सेलिंग है वो थोड़ी थोड़ी वहाँ पे बाकी सब स्टॉक्स में भी नजर आ रही है। बट अरविंदो फार्मा तो ऑलमोस्ट पहले से ही डाउन ट्रेंड में था। तकरीबन 804 रुपये से स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड तकरीबन 645 तक जा चुका है। मेरे ख्याल से अब इनमें ज़्यादा डाउन साइड नजर नहीं आ रहा। अगर इनके एवरेज करने की अगर क्षमता है तो यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। यहाँ पे डाउन साइड में मेरे ख्याल से तकरीबन अब 630 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। और रैली जो यहाँ पे उभर के आ रही है तकरीबन जो टारगेट नजर आ रहा है 710, 720 के आसपास नजर आ रहा है। 630 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, 720 के टारगेट के लिए वेट करिए। चलिए, अगला सवाल शामिल करते हैं सुभीष का। अहमदाबाद से सवाल है चेन्नई पेट्रो पर। 200 शेयर्स हैं इनके पास जो कि 285 पर खरीदे हुए हैं। खरीद से काफ़ी नीचे आ चुका है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। चेन्नई पेट्रो में क्या करना चाहिए अभी? देखिए, चेन्नई पेट्रो सेम स्ट्रक्चर है बाकी पेट्रोलियम कंपनी की तरह। यहाँ पे भी जो हम देख रहे हैं लास्ट 8-9 दिन से मार्केट गिरे जा रहा है और उसी का फॉलोअप रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स में भी नजर आ रहा है। सिमिलरली चेन्नई पेट्रो में भी नजर आ रहा है। यहाँ पे 261 इनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, आज तकरीबन 261 का बॉटम लगा हुआ है। अगर ये कल के सेक्शन में, आने वाले दिनों सेशन में मंडे की बात करो, अगर 261 का स्टॉप लॉस अगर ये ट्रिगर हो जाता है उसके नीचे स्टॉक्स मेंटेन करता है तो मेरे ख्याल से इनके लिए स्टॉप लॉस ऑलरेडी एग्जिट का यहाँ पे पॉइंट बन गया। तो बिलो 261 एग्जिट कर लीजिए। अगर ये नहीं होता है तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन जाएगा और स्टॉक्स वापस से 285-290 के आसपास ऊपरी स्तर नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। तो बहुत क्लोज वॉच रखना होगा इनको 260 के लेवल पे। जी,
262.70 पर क्लोजिंग रही है और 261 का एक स्टॉप लॉस बना के आप चल सकते हैं। तो सोमवार के सेशन पर आप जरूर नजर बना के रखें। फिलहाल इतने शेयर्स पर चर्चा हो पाएगी। इम्तियाज, शुक्रिया आपका, कीमती समय निकाला आपने। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? थैंक यू फॉर द शो। और जो स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, पर्सनली मैं उन किसी में भी निवेश नहीं है मेरा। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट इम्तियाज। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे सोमवार को, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।